नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। जैसा कि पता है आपकी रूट वर्ड की श्रृंखला आगे बढ़ रही है और आज हम नेक्स्ट रूट वर्ड डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, आज का रूट वर्ड है आपका प्लक। देखेंगे रूट वर्ड, नया रूट वर्ड है आपका प्लक। इस प्लक का मतलब बेटा क्या होता है? इसका मतलब होता है टू प्लीज। हिंदी में इसको बोलेंगे शांत करना। अब टू प्लीज क्यों है बेटा? मान लो कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा उग्र है, आपने उसे किसी प्रकार से शांत कर दिया, तो आपने उसको क्या कर दिया दोस्तों? आपने उसको प्लीज कर दिया। जैसे इसमें पहला आपका वर्ड है प्लकेट। प्लकेट है, जैसे इसके लिए लिखा है शब्द लेनीफाई। एस्वेज करना। अगला आपका मोलीफाई और फिर वर्ड है आपका पैसिफाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लेसिड। प्लेसिड का होता है बेटे ट्रैंक्विल। और अगला वर्ड आपका होगा सेरेन। थर्ड वर्ड है आपका इम्प्लकेट, सॉरी इम्प्लकेबल। इम्प्लकेबल। इम्प्लकेबल का मतलब होगा स्टर्न, स्टबबॉर्न, अनयील्डिंग, एक होगा आपका ऑडेसियस। फोर्थ नंबर है आपका यहाँ पर कम प्लेसेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड। अगला वर्ड है आपका प्लकेबो। यूजलेस, मेडिसिन। अब देखेंगे इन वर्डों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका पहला शब्द है प्लकेट। अगर कहीं पर भी रूट वर्ड आपका मिल जाए प्लैक, PLAC, तो प्लैक का मतलब होता है टू प्लीज, खुश करना या शांत करना से संबंधित है। जैसे यहाँ पर लिखा है प्लकेट। प्लकेट का मतलब क्या होता है? लेनीफाई। लेनीफाई का मतलब भी होता है शांत करना। अस्योज का मतलब भी क्या होता है बेटा? शांत करना। मोलीफाई का मतलब भी क्या होता है? शांत करना। और पैसिफाई का मतलब भी होता है शांत करना। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन होता है ना प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रशांत महासागर। तो पैसिफाई का मतलब भी बेटा क्या होता है? शांत करना। ये किससे संबंधित है आपका? शांत करना से। जहां पर भी PLAC मिलेगा तो इसका मतलब क्या होता है मित्रों? शांत करना। अगला देखिए लिखा है प्लेसिड, तो इसमें भी PLAC रूट वर्ड मिला, तो ये भी शांत करना से संबंधित है। जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल को देखिए कैसे याद करना है। जैसे जब भी महिलाएं अपने घर से मायके जाती हैं, ससुराल से, बहुत सारे बैग टांग लेंगी और बैग टांग करके जाती हैं वहाँ पर। अब वहाँ स्टेशन में उतर गई और बैग लिए खड़े।
अब परेशान है कि बेचारे का वो सामान कौन उठाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी एक महिला। उसी समय ट्रेन का एक कुली आता है। ट्रेन कुली को कैसे ज्ञात करना है, ट्रेन का कुली, ट्रेन का कुली। उसी समय ट्रेन का कुली आता है और उस महिला का सामान उठा लेता है। तो उस महिला को क्या कर देता है, शांत कर देता है। जो महिला की बेचैनी होती है वो बेचारी क्या होती है, शांत हो जाती है। तो ट्रैंक्विल माने भी क्या होता है, शांत करना। यहाँ पर सेरेनेन का मतलब भी बेटा होता है शांत। शांत किससे संबंधित है, शांत से। अगला देखिएगा, यहाँ पर लिखा इम्प्लेकेबल। अब ध्यान दीजिएगा, इम्प्लेकेबल का मतलब क्या है। तो प्लेक माने होता है मित्रों शांत, एबल का मतलब होता है दोस्तों योग्य, और इम का मतलब होता है नॉट। तो इसका मतलब होगा इम्प्लकेबल। इम्प्लकेबल का मतलब है कि जिसको शांत नहीं किया जा सकता, अर्थात तो कैसा व्यक्ति है, जिद्दी टाइप का। कैसा व्यक्ति है, जिद्दी। हमेशा वो व्यक्ति क्या करता रहता है, जिद करता रहता है, जिद्दी टाइप का व्यक्ति है। इसके लिए वर्ड होता है स्टर्न। स्टर्न माने भी जिद्दी होता है। स्टबबॉर्न मतलब वो जब से जन्म से ही जिद्दी है। अनयील्डिंग जिसको झुकाया नहीं जा सकता। और इसमें शब्द मिल गया अड़ा, ऑडेसियस। ऑडेसियस को कैसे याद करना है, ऑडी कार से चलने वाला व्यक्ति कैसा होगा, जिद्दी होगा। क्योंकि साधारण अगर बच्चे को बाइक मिल जाती है वो तो उसको 140 पर दौड़ाता है, और अगर ऑडी पर चलेगा तो जिद्दी ही हो जाएगा। ऑडेसियस का मतलब भी जिद्दी होता है। अगला देखना है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब मित्रों क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड। इसका हिंदी होता है आत्मसंतुष्ट होना। यहाँ पर भी प्लेक रूट वर्ड मिला है। तो प्लेक का मतलब मित्रों क्या होता है, शांत। यहाँ पर लिखा है कंप्लेसेंट। तो देखिएगा कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। कम माने COM से कम होता है ना, तो मैंने लिखा कम। फिर यहाँ पर ये प्लेस जैसा दिख रहा है ना, तो प्लेस माने बेटा क्या होता है, स्थान। और यहाँ पर सेंट है ना, तो सेंट मैंने ऐसे लिखा, जैसे आपने सुना होगा सेंट मैरी, सेंट जेवियर्स स्कूलों का नाम। तो कम प्लेस में भी संत लोग कैसे रहते हैं, आत्म संतुष्ट रहते हैं। तो कॉम्प्लेसेंट मतलब क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब जो अपने आप में क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। अगला देखिए, यहाँ पर शब्द है आपका, यहाँ पर लिखा है प्लकेबो। प्लकेबो का मतलब क्या है, ये भी शांत होने से संबंधित है। प्लकेबो, प्लेकेबो का मतलब होता है यूजलेस मेडिसिन, मतलब कोई ऐसी दवा होती है प्लेकेबो कि हम उसको खा रहे हैं लेकिन ना उसमें कोई हार्मफुल है ना वो दवा, और ना तो वो दवा यूजफुल है, मतलब उस दवा का कोई इफेक्ट ही नहीं हमारी बॉडी पर। तो उसको क्या बोलते हैं मित्रों, प्लेकेबो बोलते हैं। ऐसी दवा को क्या बोल देंगे, प्लेकेबो। अगला देखिए रूट वर्ड डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला रूट वर्ड है हमारा अगला रूट वर्ड है यहाँ पर डोनर। डोनर का देखते हैं, इसका मतलब बेटा क्या होता है, टू गिव, देना, टू गिव। इसमें ई भी लगा लीजिए। अगर कहीं पर भी डोनर रूट वर्ड मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, टू गिव, देने से संबंधित है। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है इससे संबंधित, देखते हैं। पहला वर्ड आपका है यहाँ पर कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज, ओवरलुक, आर, टू मेक, अलाउंसेस फॉर। अगर हिंदी पर बोलूं तो बहाना बनाना, बहाना बनाना। कॉन्डोन का मतलब क्या होगा, बहाना बनाना। अगला सेकेंड वर्ड इस पर डिस्कस करते हैं, डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है गिफ्ट,
नेक्स्ट वर्ड इस पर देखते हैं। अब हमारा अगला रूट वर्ड आ गया। अगला रूट वर्ड यहाँ पर हमारा बेटा क्या है, तो अगला रूट वर्ड है हमारा टेसियो। टेसियो का मतलब क्या होता है, टू बी साइलेंट, टू बी साइलेंट, चुप हो जाना, चुप से संबंधित है टेसियो। अगर रूट वर्ड कहीं पर भी मिलता है, टेसियो के वर्ड देख लेना हमको। जैसे यहाँ पर देखना है टेसिटर्न, टेसिटर्न का मतलब क्या होगा, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, रिजर्व के बाद यहाँ पर देखना इंट्रोवर्ड। अगला यहाँ पर शब्द है आपका इसी रूट वर्ड में टैसिट। टैसिट, टैसिट का मतलब होता है यहाँ पर अनसेड, अनस्पोकन, नॉट वर्बलाइज्ड। एक और शब्द है उसको भी देख लेते हैं। अगला शब्द है हमारा गैरुलस। गैरुलस, इसका मतलब होता है चैटरिंग। और सेकंड वाले का मतलब है आपका गैरुलिटी। गैरुलिटी का मतलब होता है कांस्टेंट, टॉकिंग, यूजुअली, एमलेस। अब देखिएगा मित्रों, इनको डिस्कस करते हैं कैसे बने हैं आपके ये वाले वर्ड्स, इनको देखते हैं। जैसे यहाँ पर कहीं भी DONARE आ जाए, डोनर, इसका मतलब मित्रों क्या होता है, टू गिव, देना से संबंधित है। जहाँ पर भी ये शब्द आएगा, जैसे आपने शब्द सुना होगा डोनेशन देना, दान देना, गिफ्ट देना। अब यहाँ पर लिखा है कॉन्डोन, तो देखना यहाँ पर कौन सा शब्द मिला हमें, यहाँ पर DON मिल गया ना। तो डॉन मतलब बेटा क्या होता है, टू गिव, देना। और कौन माने क्या होता है बेटा, तो टुगेदर। कई बार मैं इसके पहले आपको ये वर्ड डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कॉन्डोन, मतलब उसने दिया तो, लेकिन साथ ही साथ क्या दे दिया, बहाना भी दिया। मान लो कोई व्यक्ति कहीं पर गया और हमने पूछा कि भाई तुम इतना देर क्यों कर दिए, कोई किसी से हमने कोई सामान मंगवाया कि जाओ भाई शॉप पर जाओ और ये सामान ले आओ, तो वो ले करके तो आया, सामान तो हमको दिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या दे दिया, बहाना भी दे दिया कि वहाँ पर भीड़ बहुत था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज, ओवरलुक, आर टू मेक अलाउंसेस फॉर। ये क्या करना होता है, बहाना करना, बहाना देना। जैसे यहाँ पर शब्द मिला DON मिल गया कि नहीं मिला, तो ये भी किससे संबंधित है बेटा, टू गिव से, देना से। तो वो लोग डोनेशन करते हैं ना, डोनेशन मतलब क्या होता है, किसी को गिफ्ट देना। तो ये भी किससे रिलेटेड है, आपका देने से। अगला देखिएगा रूट वर्ड है नया, आपका रूट वर्ड है टेसियो। टेसियो का मतलब होता है टू बी साइलेंट, मतलब चुप रहना। क्या होता है टेसियो का मतलब, चुप। जैसे यहाँ पर लिखा है टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब बेटा क्या होता है, टैसीटर्न। टैसी माने क्या होता है, चुप। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे इसको याद करना है, इसका और भी तरीका है। टैसी माने चुप तो होता ही है, अगर लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना तो मैं इसको दूसरे तरीके से याद करा देता हूँ। टैसी को याद करिए आप टैक्सी से,
किससे याद करिए? टैक्सी से। बोलिए जो टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा चुप रहता है, मुंह में गुटखा भरे होगा। आप बोलोगे कि हमको यहाँ जाना है तो ऐसे सर हिला देगा और मुंह में गुटखा चलाते रहेगा। मतलब जो टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति है वो बोलता कम है। जब कभी भी आप अगर कहीं पेपर वेपर देने गए होंगे तो टैक्सी वाले से बोले होंगे भैया जल्दी चलो हमको लेट हो रहा है, एग्जाम न छूट जाए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगा। टैसीटर्न अर्थात तो क्या है? चुप है। जैसे यहाँ पर लिखा है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब भी बेटा क्या होता है? कम बोलने वाला या चुप सा। तो रेटिसेंट को याद करना है रहती है शांत। रेटिसेंट को कैसे याद करना है? रहती है शांत। ये भी चुप रहने से संबंधित वर्ड है रेटिसेंट। रिजर्व्ड सुना ही होगा, रिजर्व नेचर है उसका भाई, वो ज़्यादा नहीं बोलता है। इंट्रोवर्ट का मतलब भी बेटा क्या होता है? कम बोलना। क्या होता है? कम बोलना। मैंने कई बार ये वाले 3 वर्ड आपको बताए थे जो इससे बनते हैं। एक आपका होता है एम्बीवर्ट, एक आपका यहाँ पर होता है इंट्रोवर्ट, और एक आपका यहाँ पर होगा मित्रों एक्सट्रोवर्ट। ये 3 शब्द एग्जाम पर बार बार रिपीट होते हैं। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? एम्बी मतलब बोथ, और वर्ट मतलब होता है बोलना। मतलब ज़्यादा भी बोलता है और कम भी बोलता है समय समय पर। लेकिन इंट्रोवर्ट का मतलब बेटा क्या होता है? कम बोलना, अर्थात बिल्कुल शांत सा रहता है। कैसे रहता है? शांत सा। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या है? इसमें एक्स्ट्रा वर्ड ही है, तो एक्स्ट्रा माने क्या होता है? ज़्यादा, और वर्ड माने बोलना। जो व्यक्ति कैसे बोलेगा? ज़्यादा बोलेगा, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावर्ट। अगला देखेंगे टैसिट। टैसिट का मतलब मित्रों यहाँ पर टैसिट रूट वर्ड किससे संबंधित है? शांत से। जैसे यहाँ पर लिखा अनसेड। सेड मतलब क्या होता है? बोलना है, कहना। अनसेड उसने कुछ कहा ही नहीं, बिल्कुल शांत ही रहता है। अनस्पोकन जो बिल्कुल नहीं बोला कुछ भी। यहाँ पर लिखा है नॉट, फिर लिखा है वर्बलाइज्ड। तो देखें यहाँ पर वर्ब का मतलब बेटा क्या होता है? वर्ड। मतलब उसने एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं जिसने बोला, उसके लिए क्या बोलेंगे? टैसिट। टैसिट मतलब बिल्कुल ना कहा गया हो, कुछ ना बोला गया हो। अगला शब्द देखेंगे बेटा गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है चैटरिंग। क्या होता है मित्रों? चैटरिंग। चैटरिंग का मतलब जानते हैं? अधिक बोलने वाला, जो ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? चैटरिंग करना। जैसे चैटर बॉक्स बोल देते हैं ना, ज़्यादा बोलने के सेंस में, ज़्यादा बोलना। अब देखिएगा ज़्यादा बोलना के लिए और भी कुछ वर्ड होते हैं हमारे। जैसे गैरुलस को कैसे याद करेंगे? गैरुलस को आप याद करिए गर्ल से। किससे याद करना है? गर्ल से। अब यहाँ पर जो गैरुलस है ना मित्रों, तो इसको याद करना है गर्ल से। बोलिए जो गर्ल होती है ना वो चैटरिंग करती रहती है, हमेशा बोलती ही रहती है। तो गैरुलस का मतलब मित्रों क्या होगा? चैटरिंग, अधिक बोलने वाला। और भी अधिक बोलने के शब्द हैं, जैसे एक शब्द तो मैंने यहीं पर लिखवा दिया आपका, एक्सट्रोवर्ट माने भी क्या होता है मित्रों? ज़्यादा बोलना। और एक शब्द आपका और होता है लोकेशियस। लोक माने मित्रों क्या होता है? बोलना, और ओयूएस माने क्या होता है? ज़्यादा। तो जो बेटा क्या करता है? ज़्यादा बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकेशियस। तो गैरुलस माने भी ज़्यादा बोलना, चैटरिंग माने भी ज़्यादा बोलना, इंट्रोवर्ट माने भी ज़्यादा बोलना, और लोकेशियस माने भी ज़्यादा बोलना। ये सारे शब्द किसके हैं? ज़्यादा बोलने के। अगला जैसे यहाँ पर लिखा गैरुलिटी। तो गैरुलिटी, गैरुलस आपका एडजेक्टिव है और गैरुलिटी क्या उसने बना दिया? नाउन बना दिया। जैसे यहाँ पर लिखा कांस्टेंट टॉकिंग, लगातार जो बोलते ही रहता है। यूजुअली एमलेस, और प्रायः वो बात कैसी होगी? एमलेस। मान लो जैसे हमको पता है कि रोड पर एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और इतना सस्पेंस में रख के आपको बताएगा, पता है सर आपको रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, पता है सर एक बात बताएं आपको। हमने कहा बताओ बेटा। बोलेगा दूध वाइट होता है। इसमें भाई कौन सा आश्चर्य का बात है? तो ऐसी बात को बेटा प्रायः हम लोग किस सेंस में रखते हैं? गैरुलिटी के। इनको नोट करते जाइएगा बेटा, बार बार हम बता रहे हैं। अगर आप इसका नोट्स बनाते चलोगे तो बेनिफिट मिलेगा। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आज सुनेंगे याद हो जाएगा, कितनी बार वीडियो देखते रहेंगे बताइए। इसलिए सब लोग नोट्स जल्दी से जल्दी इसके साथ ही साथ बनाते चला करिए। पूरी वकैब मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। अगला देखिए आपका रूट वर्ड है यहाँ पर वोलर, वॉल्वर। वॉल्वर का मतलब बेटा क्या होता है? टू रोल। क्या होता है? टू रोल, घूमना से संबंधित है।
किससे संबंधित है? घूमना। अगर कहीं पर भी ये वॉल्वर आता है तो वॉल्वर का मतलब क्या होता है? घूमना। हमेशा घूमने से संबंधित शब्द बनेंगे इससे। जैसे यहाँ पर पहला शब्द आपका आ गया वॉल्विलिटी, यहाँ पर लिखा है रोलिंग, फिर लिखा है आउट द वर्ड्स। अगला देखिए लिखा है यहाँ पर बेटा री, और फिर यहाँ पर लिखा है वॉल्व। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? टू रोल अराउंड। अगला शब्द हो गया यहाँ पर वॉल्वो। वॉल्वो का मतलब क्या होता है? रोलर। देखिएगा जैसे इससे शब्द आपका बना, यहाँ पर हमने लिखा बाल्वो, फिर लिखा है यहाँ पर विलिटी। वॉल्वोविलिटी का मतलब क्या होगा? सॉरी, वैल्यूविलिटी। वैल्यूविलिटी का मतलब क्या होगा? रोलिंग आउट द वर्ड्स। यहाँ पर जैसे हमने लिखा वैल्यूविलिटी, तो वैल्यूविलिटी का मतलब क्या होता है? रोलिंग आउट द वर्ड्स। रोलिंग मतलब हमने निकाला, आउट द वर्ड्स मतलब शब्दों को बाहर, मतलब शब्दों को बाहर निकालना, शब्दों को बाहर निकालना। अगला शब्द है यहाँ पर रिवॉल्व। तो री का मतलब बेटा क्या होता है? दोबारा, और वॉल्व का मतलब घूमना। तो यहाँ पर लिखा है टू रोल अराउंड, मतलब चारों तरफ गोल गोल घूमना, तो उसको बेटा क्या बोलते हैं? रिवॉल्व बोलते हैं। जैसे वॉल्वो बस आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? वॉल्वो बस देखा होगा। तो वॉल्वो का मतलब बेटा क्या होता है? रोलर, घुमाने वाला। क्या होगा बेटा? घुमाने वाला। तो देखा होगा बसें जो चलती हैं ना आपकी, वॉल्वो बस, तो वॉल्वो का मतलब क्या होता है? रोलर, जो हमको इधर से उधर घुमाती रहती हैं, इसीलिए वॉल्वो बस है। एक शब्द अगर सुना होगा इनवॉल्व करना, तो इन माने होता है में, और वॉल्व माने होता है घुमाना, मतलब मुझे इस मुद्दे से न इन्वॉल्व करना, मुझे इससे क्या रखना? दूर रखना। तो इन्वॉल्व में भी कौन सा रूट वर्ड आ रहा है? वॉल्व। अगला देखते हैं, अगला रूट वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं।